तो स्टूडेंट्स, बहुत दिन बाद फिर से वीडियो बना रहे हैं। मैंने बहुत बार पढ़ाने के टाइम देखा हुआ है कि बच्चा लोग को पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है। ऐसे तो पैरेलल लाइंस आईसीएसई बोर्ड में और सीबीएसई में क्लास 7 में होता है, लेकिन हायर क्लास में भी इसका बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होता है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आज थोड़ा पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होता है? दो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दो लाइंस कभी भी जितना भी चाहे दोनों तरफ में एक्सटेंड कर लीजिए, कभी भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये दोनों लाइंस को हम बोल सकते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे लाइन एल पैरेलल टू एम, ठीक है। अब ये वाला पैरेलल लाइन को कोई तीसरा स्ट्रेट लाइन कट कर देता है, जैसे ये वाला। तो इस लाइन को हम बोलेंगे क्या? ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये दोनों लाइन हुआ पैरेलल लाइंस और ये हुआ उसका ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल जब भी दो ठो पैरेलल लाइन को कट करेगा तब कुछ एंगल्स का कोई कोई एंगल्स इक्वल होगा, कोई कोई एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होगा। तो उस हिसाब से वेरिएशन है। तो उसमें से पहला आता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होता है? जैसे मान लीजिए राइट साइड में हमको याद रखना होगा कि सेम साइड में और सेम डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए राइट साइड के ऊपर ये वाला एंगल और राइट साइड के ऊपर ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2, क्योंकि ये दो ठो लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा? इक्वल होगा। सिमिलरली ऊपर में ही, मतलब दो ठो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, यहाँ पे देखिए लेफ्ट में, यहाँ पे भी देखिए लेफ्ट में, ये दो ठो लाइंस भी एंगल्स भी क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे ये एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के साथ क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। और अगर नीचे में देखेंगे तो ये एंगल 5 और ये एंगल 6, क्योंकि ये भी राइट साइड के नीचे है, ये भी राइट साइड के नीचे है, एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होगा। और इस तरफ में किसके साथ? ये वाला, मतलब एंगल 7 और एंगल 8, ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। ये है क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। चलिए ऑल्टरनेट एंगल्स बना लेते हैं। फिर से दो पैरेलल लाइंस, ये हुआ उसका ट्रांसवर्सल। ऑल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लेफ्ट है, यहाँ पे ये वाला राइट है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला लेफ्ट है, यहाँ पे क्या है? राइट, ठीक है। तो लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में राइट में लेफ्ट में। तो इस तरीके का अगर होगा इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर क्यों? बाहर की तरफ। ये जो पैरेलल लाइंस दो ठो है, इनके अंदर की तरफ ये एंगल्स है और बाहर की तरफ ये चारों एंगल्स है। तो ये 1 के साथ एंगल 2, 3 के साथ 4। तो एंगल 1 के साथ एंगल 2 और एंगल 3 के साथ एंगल 4। ये क्या हो गया? ये हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट क्यों? एक लेफ्ट में एक राइट में, एक्सटीरियर क्यों? बाहर की तरफ। सेम चीज अंदर की तरफ भी हो सकता था, जैसे ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल, मतलब एंगल 5 के साथ एंगल 6, या फिर एंगल 7 के साथ एंगल 8, ठीक है। एंगल 5 के साथ एंगल 6, एंगल 7 के साथ एंगल 8। ये हो जाएगा क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होगा? इक्वल होगा। इसके बाद आता है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स मतलब को इंटीरियर, सेम साइड में होगा। इंटीरियर मतलब अंदर। मान लीजिए राइट के साथ राइट में अंदर 1 2, लेफ्ट के साथ लेफ्ट में अंदर 3 4। ये हो गया क्या? को इंटीरियर एंगल्स। इसमें क्या होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर
180 डिग्री, मतलब यहाँ पे दो मिला के 180। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपका हो गया 50 डिग्री, तो ये वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस 50 मतलब 130। ठीक है, अब ये देखिए इसके साथ ये तो ऑल्टरनेट बन रहा है, ये वाला 50 होगा तो ये वाला ऑल्टरनेट के चलते 50, ये वाला 130 होगा तो ऑल्टरनेट के चलते ये वाला 130। वो करते करते हम सीख लेंगे जब एप्लीकेशंस करेंगे, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। और क्या होता है लीनियर पेयर, मतलब एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में अगर दो एंगल होता है तो दोनों का सम हमेशा क्या होगा 180, क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट एंगल पूरा करके 180। तो यहाँ पे अगर ये 1 और ये 2 होता है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ऑलवेज 180। और बचा क्या वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होने के लिए पहले हमको क्रॉस होना चाहिए, कोई भी कहीं पे भी क्रॉस बन जाता है। जैसे यहाँ पे भी देखिए हम जब पैरेलल लाइंस बना रहे थे यहाँ पे क्रॉस बना था, इसके साथ यहाँ पे, इसके साथ यहाँ पे पूरा क्रॉस है, देखिए यहाँ पे खाली क्रॉस है। तो जब भी क्रॉस बनता है ना, तो क्रॉस बनने पे बनता है क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसके साथ ये वाला और इसके साथ ये वाला। तो अगर ये वाला x होगा ये भी क्या होगा x, ये वाला अगर y होता है तो ये भी होता है y। ठीक है, इसको पहले हम बोलेंगे क्या लीनियर पेयर, और इसको हम बोलेंगे क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हम लोग थोड़ा एप्लीकेशंस कर लेते हैं। यहाँ पे पैरेलल लाइंस दिया हुआ है वेरियस डायग्राम्स में, और यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड ऐसे एंगल्स दिया हुआ है। तो एंगल्स का वैल्यू खोजना है, कैसे करेंगे। देखिए पहला डायग्राम में ये दो ठो लाइन पैरेलल दिया हुआ है, हमको एक्स और वाई निकालना है, एक एंगल 75 दिया हुआ है। तो ये जो एंगल y है और ये जो एंगल 75 है, देखिए ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। पैरेलल लाइन के एक जन लेफ्ट में है एक जन राइट में है, लेकिन अंदर में है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा, इस हिसाब से होगा y इक्वल टू 75 डिग्री। क्यों 75 डिग्री, क्योंकि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, और x और 75 ये दोनों एंगल्स देखिए राइट साइड में ही पैरेलल लाइंस के अंदर है, तो मतलब ये दोनों क्या हो गया को इंटीरियर एंगल्स। तो x प्लस 75 इक्वल टू 180, देयरफॉर x विल बी 180 माइनस 75 मतलब 105 डिग्री। इसको हम क्या लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है सप्लीमेंट्री। अच्छा, ये वाला में x और 120 डिग्री देखिए दोनों ही को इंटीरियर एंगल्स है, देखिए पैरेलल लाइंस के अंदर में दो ठो है। तो x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, सॉल्व करके x मिल जाएगा 60 डिग्री। सेम z प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो z मिल जाएगा 180 माइनस 115 मतलब 65 डिग्री। ये भी को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री। और ये तीनों मिला के क्या होगा स्ट्रेट लाइन है, तो तीनों मिला के 180। तो x प्लस वाई प्लस जेड 180, x का वैल्यू मिल गया 60, y का y और z का 65, तीनों मिला के 180 है। तो y हम लोग को मिल जाएगा 180 माइनस 60 और 65, तो हम लोग को मिलेगा 55 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए इस लाइन के साथ ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये 35 के साथ ये वाला एंगल भी क्या होगा 35 डिग्री ऑल्टरनेट। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये वाला एंगल 35, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 35। इसको हम पकड़ लेते हैं P, तो एंगल P इक्वल टू 35 क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब देखिए यहाँ पे एक तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हमको पता है कोई भी ट्रायंगल हो तीनों एंगल मिला के हमेशा 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 35 प्लस 75 तीनों मिला के हुआ 180, तो x मिल जाएगा क्या
180 माइनस 35 75, 35 और 75 आ रहा है 110, तो x विल बी 70 डिग्रीज। ठीक है। अच्छा, तो ये वाला सम करने का जगह नहीं बचा हम लोग के पास, वो हम नेक्स्ट पेज में कर लेंगे। और बाकी जो है देखिए ये वाला हो जाएगा, जैसे ये एंगल, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो 100 डिग्री और y डिग्री देखिए दोनों पैरेलल लाइन के लेफ्ट साइड में, ये हुआ पैरेलल लाइन, इसके लेफ्ट में है दोनों, लेकिन ऊपर में है, पैरेलल लाइन के ऊपर, पैरेलल लाइन के ऊपर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री कोरेस्पॉन्डिंग। ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन में 3 एंगल, तो तीनों मिला के क्या होना चाहिए 180 डिग्री। हाँ, तो 30 प्लस z प्लस 100 इक्वल टू हो जाएगा 180। उस हिसाब से z हो जाएगा 100 माइनस 130 मतलब 50 डिग्री। और x क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, अच्छे से देखिए, ये वाला लाइन पैरेलल, ये हुआ उन लोग का ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल हो जाएगा क्या ऑल्टरनेट। ठीक है, तो एंगल एक्स भी हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि z के साथ 50 क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है इक्वल होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है इक्वल होता है। अच्छा, ये वाला क्योंकि करने का जगह नहीं बचा, हम डायग्राम में ही कर लेते हैं। z और 70 देखिए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है पैरेलल है और ये वाला है ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो z के साथ 70 क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, उसके बाद ये जो 130 है और ये जो पूरा एंगल है, देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हो रहा है हम लोग का पैरेलल। ठीक है, तो ये पूरा मतलब y प्लस 70 130 के साथ क्या होगा इक्वल होगा, y प्लस 70 इक्वल टू 130 डिग्री, तो y मिल जाएगा कितना 130 माइनस 70 मतलब 60 डिग्री, तो y भी मिल गया हम लोग का 60 डिग्री। अब फिर x कैसे खोजें, ये स्ट्रेट लाइन है, तीनों मिला के 180, अब y हम लोग को मिल गया 60, तीनों मिला के 180, तो 60 प्लस 70 हो गया 130, तो x मिल जाएगा क्या 180 माइनस 130 मतलब 50। स्ट्रेट लाइन तीनों एंगल मिला के 180, उसमें से दो ठो मिल गया है, तो दो ठो को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 50। ठीक है, अब ये दो डायग्राम के लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक सर्टेन वर्टिक्स आ रहा है, जिसके चलते हम तीसरा पैरेलल लाइन यहाँ पे बना सकते हैं, तो हम कंस्ट्रक्ट कर लिए एक तो तीसरा पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पे ये वाला एंगल को हम A पकड़ लेते हैं और ये वाला पोर्शन को B पकड़ लेते हैं, मतलब x क्या हो जाएगा A प्लस बी। अब देखिए 150 प्लस A इक्वल टू 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है 180, उससे हमको A मिल जाएगा। फिर 130 से B को ऐड करके भी 180 मिल जाएगा, तो B क्या हो जाएगा 50 डिग्री। यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में 130 प्लस B हो जाएगा 180। ठीक है, तो एंगल B हो जाएगा क्या 180 माइनस 130 मतलब 50, तो एंगल X विल बी 30 प्लस 50 मतलब 80 डिग्रीज हो गया। ये दोनों ही क्या था, ये दोनों ही था क्या को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को जोड़ के 180 आता है। यहाँ पे भी तीसरा वर्टेक्स से पैरेलल लाइन बना लिए, जब भी पैरेलल लाइन बनाए ये 40 के साथ इस साइड में 40 हो गया इक्वल क्या ऑल्टरनेट,
इस साइड में 50 के साथ ये हो गया 50 इक्वल क्या, ऑल्टरनेट। ये दोनों क्या बना, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, therefore x इक्वल टू 40 प्लस 50 मतलब 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये पेज में हम वेरियस एप्लीकेशंस कर दिए। इसका हम अलग से एक तो स्क्रीनशॉट बना के दे देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस साइज का किस टाइप का डायग्राम्स देता है और कैसे इसका वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला क्लास में नेक्स्ट टॉपिक दे देंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है और नया नया वीडियो बनाने का इच्छा जगता है। थैंक यू फॉर टुडे।